नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और घर पे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ज़्यादा देर न करते हुए आज की सीरीज को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कहाँ पर पुरानी जेल के नेहरू वार्ड को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है देहरादून में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हरिद्वार किन पर्वतों की तलहटी पे बसा है? तो हरिद्वार बसा है विल्व और नील पर्वत के तलहटी पे। यहीं पे थोड़ा सा प्रश्न घुमा सकता है कि हरिद्वार हिमालय की कौन सी श्रेणी में आता है? तो हरिद्वार हिमालय की शिवालिक श्रेणी पे आता है, जो गंगा नदी के दाहिने तट पे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हरिद्वार को जिले के रूप में कब गठित किया गया? तो हरिद्वार को जिले के रूप में 28 दिसंबर 1988 को इसका गठन किया गया। हरिद्वार जो कि 1988 से पूर्व सहारनपुर मंडल का एक भाग हुआ करता था, लेकिन इसके गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल का एक जिला बना दिया गया था। ठीक है, हरिद्वार के अन्य नाम जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो हरिद्वार को देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार और चारों धामों का द्वार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त तो और भी कहा जाता है, जैसे गंगा द्वार, मायापुरी, स्वर्ग द्वार इत्यादि नामों से हरिद्वार को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रामायण काल में कहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था? तो कपिल मुनि का आश्रम था हरिद्वार में। इसके पीछे एक बहुत पुरानी कथा है। जो राजा सगर हुआ करते थे, तो उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। तो अश्वमेध यज्ञ में आपको पता है कि एक घोड़े को छोड़ा जाता है। तो राजा इंद्र को डर लगा कि कहीं राजा सगर स्वर्ग पे आक्रमण न करते, तो इंद्र ने एक चाल चली। चुपके से जो अश्वमेध घोड़ा था उसको जो कपिल मुनि के आश्रम के ठीक सामने बांध दिया। तो कपिल मुनि जैसे ही सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, तो उन्होंने जो कपिल मुनि को बहुत अपशब्द कहे। तो कपिल मुनि ने उनको श्रापित करके लगभग 60,000 सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। तो उन्हीं की वंशावली में एक राजा हुआ करते थे, राजा भगीरथ। भगीरथ ने अपने जो पूर्वज थे उनको उनकी मुक्ति के लिए गंगा की तपस्या की। तो गंगा का अवतरण पृथ्वी पे भगीरथ के तपस्या के परिणाम स्वरूप ही हो पाया। और उसने अपने जो पूर्वज थे उनका उद्धार करवाया। तो हरिद्वार का नाम एक अन्य नाम और मिलता है, तो उसको इसको कहते हैं कपिला। यानी जो कपिल मुनि के आश्रम की वजह से हरिद्वार का अन्य नाम है कपिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में खांडव वन कहाँ स्थित है? तो खांडव वन है हरिद्वार में। हरिद्वार में ही जो खांडव वन, जब महाभारत काल में पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास के पश्चात उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना था, तो वह इसी जगह पे आके छुप गए। तो यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि खांडव वन कहाँ पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शहर को इतिहासकारों ने 11वें मृतभांड संस्कृति का शहर कहा है? तो वह कहा है हरिद्वार को। 11वें मृतभांड से मतलब है कि हरिद्वार में जो मिट्टी के बर्तन, मटके मिले हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं। तो इतिहासकारों ने इसे 11वें मृतभांड संस्कृति का शहर कहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस जैन तीर्थकर ने हरिद्वार में तपस्या की? तो वो तपस्या की ऋषभदेव ने। ऋषभदेव, आप जानते हैं कि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इन्हीं का नाम
आदि नाथ भी मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीति शतक व वैराग्य शतक की रचना किसने की? यह की भर्तहरि ने। जो भर्तहरि था वह राजा विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य का भाई था। आप जानते हैं कि इसी की याद में राजा विक्रमादित्य ने भर्तहरि की पैड़ी बनवाई। यानी पैड़ी बोलते हैं सीढ़ियों को। आप हरिद्वार जाएंगे, वहाँ देखेंगे एक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो वह भर्तहरि की सीढ़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डांट वाली हवेली कहाँ स्थित है? तो डांट वाली हवेली हरिद्वार में ही स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन मोयूलू का अर्थ मयूरपुर लगाते हैं? तो एक इतिहासकार हुआ करते थे कनिंघम। तो जो कनिंघम थे वह आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। उन्होंने ही मोयूलू का अर्थ मयूरपुर लगाया। इन्होंने ही 1862 के आसपास में पुरातात्विक सर्वेक्षण किया। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। किस ग्रंथ में वर्णित है कि माया ही हरिद्वार के रूप में जानी जाती रही? तो यह कहा गया है आईने अकबरी में। आईने अकबरी किसने लिखा है? आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिए, क्योंकि आईने अकबरी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है।